हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल रूल्स हैं, लेकिन आपको ये रूल्स समझ में तभी आएंगे जब आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, एंड पूरा देखेंगे। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा या लाइक करके रख लीजिएगा, एंड वीडियो तभी देखिएगा जब आपके पास पूरा टाइम हो। और जब आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए उसके बाद बैक टेस्ट इसको ज़रूर करके देखना, और बैक टेस्ट करने के बाद मार्केट में अप्लाई करने के बाद अगर आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आने में। और अगर आपको हेल्प हो रही है इससे, आप कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट कर रहे हैं, तो वो जानने का भी मुझे हक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में कितना दम है और इसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं। वेल, वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ और हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे सेटअप करना है। तो निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का चार्ट मैंने लगा दिया है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया है। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको पता है कि कैसे लगाना है, सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया है। उसमें आपको एमए को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एमए आपका ऑफ होगा, आपको उसको ऑन कर देना है और डिफॉल्ट सेटिंग पे आपको रखना है। दूसरा इंडिकेटर जो मैंने लगाया वो स्टॉकेस्टिक आरएसआई लगाया हुआ है। इसमें ओवर बॉट कंडीशन आपको पता है कि 80 के ऊपर होती है और ओवरसोल्ड कंडीशन 20 के नीचे होती है। ये भी हमें काम आने वाला है। तो ये दो इंडिकेटर हमारे लिए बेसिकली काम के हैं। तीसरा इंडिकेटर हाई वॉल्यूम मार्कर इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मेरा कस्टम इंडिकेटर है जहाँ पर वॉल्यूम हाई होता है और अगर स्टॉकेस्टिक आरएसआई ओवर बॉट है और या फिर ओवरसोल्ड है, वो मुझे इंडिकेट कर देता है विद दीज मार्कर्स। तो ये मुझे हेल्प करेगा। ये इंडिकेटर मैं फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन मैं तब दूंगा जब इस वाली वीडियो पे कम से कम, नहीं तो कम से कम 10,000 व्यूज़ अगर आ जाएंगे तो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको इंडिकेटर चाहिए तो इंडिकेटर के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये इंडिकेटर ज़रूर चाहिए। तो वीडियो को जितना एंगेजिंग रख सकते हैं आप रखिएगा, सो दैट ये वीडियो आगे पास ऑन हो और उस पर व्यूज़ जितने ज़्यादा हो सके आए। तो ये हाई वॉल्यूम मार्कर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अगर अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हेल्प करता है आपको मैनुअली हर किसी कैंडल का वॉल्यूम नहीं देखना पड़ेगा। बट अगर आपको पैसा कमाना है और हाई वॉल्यूम मार्कर नहीं चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बिना भी काम चल जाता है। तो शुरू करते हैं, और मैं आपको सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या क्या इनके रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम का आपका रूल है पहला। जो दूसरा है वो आपका है कि ट्रेड्स ऑफ मिनिमम 1:3। 1:3 का ट्रेड सेटअप तो आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा। 1:3 से आप कम लेंगे तो आई डोंट थिंक ये कहीं ना कहीं उतना आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ये बन पाएगी। जो तीसरा रूल है हमारा वो ये कहता है कि आपका जो 2 वॉल्यूम कैंडल्स हैं, हाई वॉल्यूम कैंडल्स हैं, उसके बेसिस पे काम करेगा। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कैंडल जो है वो आपको ग्रीन दिखनी चाहिए और जो सेकंड कैंडल है वो आपको रेड दिखनी चाहिए। दोनों हाई वॉल्यूम कैंडल्स होनी चाहिए। एंड अगर आपको प्राइस नीचे जा रहा है तो जो फर्स्ट कैंडल जो आपकी रेड होनी चाहिए और सेकंड कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए। तो ये हमारा रूल है फॉर दी 2 हाई वॉल्यूम कैंडल्स दैट नीड टू बी प्रेजेंट। सब समझा दूंगा मैं एग्जैक्टली कैसे काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा। तो चलो मैं ये रूल आपको पहले ही बता देता हूँ, सो दैट आगे जाके और जब हम रूल डिस्कस करें तो कन्फ्यूजन ना हो। तो ऊपर जाते हुए जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो 2 वॉल्यूम कैंडल मुझे हाई वॉल्यूम कैंडल चाहिए। तो पहली कैंडल मुझे ग्रीन चाहिए, दूसरी कैंडल रेड चाहिए। तो ये मेरी दोनों हाई वॉल्यूम कैंडल हो गई। ये मेरी कहीं ना कहीं सेटअप दिखाती है कि यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है। जब मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ मूव करते हुए मुझे 2 हाई वॉल्यूम कैंडल चाहिए। एक पहले रेड कैंडल चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल चाहिए। तो इस तरीके की कैंडल मुझे नीचे की तरफ मूव में चाहिए फॉर माय ट्रेड सेटअप। ओके, तो ये 2 हाई वॉल्यूम कैंडल का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नाउ फॉर दी सेटअप टू बी कंप्लीटेड, लो ऑफ द रेड कैंडल इन एन अप मूव। सो पहले ग्रीन कैंडल थी, दूसरी रेड कैंडल थी। रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब जाके हमारा मूव या ट्रेड सेटअप बैठेगा। और जब नीचे की तरफ जा रहा है तो रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन का जब तक हाई नहीं टूटेगा तब तक लॉन्ग ट्रेड नहीं बनेगी। ओके, नाउ अवॉइड कैंडल्स वेयर देयर इज अ गैप डाउन और गैप अप। जहां पर भी ऐसी कैंडल बन रही है जहां पर बड़ा गैप अप या गैप डाउन बन जाता है, उनको हमें अवॉइड करना है। किस तरीके की? इस तरीके की कैंडल जहां पे बिल्कुल भी नहीं छू रहा है ये, इसकी जो नीचे की विक है और यहाँ का जो ओपन है ये बिल्कुल भी नहीं छू रहा है। इस तरीके की कैंडल्स को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर ऐसी कैंडल पे सेटअप बन रहा है उसको हमें अवॉइड करना है। ओके, अगला जो है स्टोकेस्टिक आरएसआई मस्ट बी ओवरबॉट फॉर अ शॉर्ट ट्रेड एंड मस्ट बी ओवरसोल्ड फॉर अ लॉन्ग ट्रेड टू ट्रिगर।
अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए स्टॉकेस्टिक RSI। ओवरबॉट कैसा होता है, ओवरबॉट ऐसा होता है ऊपर की तरफ, दोनों लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तब जाके हमारे शॉर्ट ट्रेड सेटअप बनेगा। एंड अगर लॉन्ग ट्रेड बनानी तो ओवरसोल्ड होना चाहिए इस तरीके से, तब जाके हमारी लॉन्ग ट्रेड बनेगी। एंड जो अगला रूल है, लास्ट रूल है, वो ये है कि मैक्सिमम ऑफ 2 ट्रेड्स इन अ डे। तो ये किस तरीके से काम करेगा, मतलब अगर आपने ट्रेड लेना स्टार्ट करी, पहली ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिटेबल हो गई, आप उस दिन अपना सिस्टम बंद करके चले जाओगे, कुछ और कर लोगे, मतलब आप ट्रेड नहीं लोगे। पहली अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है और दूसरी भी लॉस में जाती है, आप अपना डब्बा बंद कर दोगे, ट्रेडिंग का डब्बा बंद कर दोगे, बाकी आप एनालिसिस वगैरह कुछ भी करते रहो। पहली अगर लॉस में जाती है, दूसरी अगर विनिंग में जाती है, तब भी आप अपना डब्बा बंद कर दोगे। तो 2 ट्रेड से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे रूल्स काम करेंगे और हम आगे ट्रेड सेटअप देखते हैं। आज क्या है, 12 मार्च है। 12 मार्च को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और 12 मार्च को हम डे स्टार्ट कर रहे हैं। 9:20 के बाद हम ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। 9:20 के पहले कभी भी अगर सेटअप बन रहा होगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो अब हमें क्या ढूंढना है, मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में है, सिंपल। हमें 2 ऐसी कैंडल चाहिए जो हाई वॉल्यूम कैंडल्स हों, साथ में नीचे की तरफ मतलब बिल्कुल उसका बॉटम वहाँ पे बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे बॉटम बन रहा है, यहाँ पे कैंडल देखनी है हमें। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमें पहली कैंडल ग्रीन कैंडल चाहिए, रेड कैंडल चाहिए, हाई वॉल्यूम कैंडल चाहिए। यहाँ पे वो ऐसी कोई कैंडल हमें मिलती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर हमें कैंडल मिली है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे हमें कैंडल मिली है, लेकिन इसका क्या है, यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई नहीं टूटा। रेड कैंडल बनी हमारी पहली कंफर्मेशन, ग्रीन कैंडल बनी हमारी पहली कंफर्मेशन, दोनों के दोनों वॉल्यूम कैंडल है, स्टॉकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड है, बट इसका हाई नहीं टूटा है, ग्रीन कैंडल का हाई नहीं टूटा है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनेगा। अगेन हम आगे जाते हैं, यहाँ पे हमें सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और हमें पहली हमारी हाई वैल्यू वॉल्यूम कैंडल बन रही है स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट कंडीशन में, ग्रीन कैंडल। फिर दूसरी हमारी कैंडल कौन सी बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। हमारा सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे गैप डाउन है ज़रूर, लेकिन यहाँ पे विक से बिल्कुल एग्जैक्टली लगा हुआ है। और हमें क्या, हमारा जो सेटअप ट्रिगर होता है वो कब होता है, विक मतलब इस कैंडल का लो ब्रेक होना है। इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, हमारा सेटअप ट्रिगर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे इसका हाई हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:3 का मिनिमम हमें सेटअप रखना है, 1:3 मिनिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम तो ये बहुत लंबा गया, 1:7, 7.5, बट मिनिमम हम 1:3 का रखेंगे। तो अभी मैं आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए 1:3 का सेटअप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डे हो गया ओवर और हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज हमारा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम पिछले दिन के लिए जाएंगे, 11 मार्च को देखते हैं 11 मार्च को क्या बन रहा है। ऐसा कोई हमारा ट्रेड सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा। नीचे की तरफ आ रहे हैं, कोई सेटअप नहीं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कोई सेटअप नहीं, बिकॉज 2 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स नहीं दिख रही है हमें। तो यहाँ पे हमें सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक प्रॉफिट हम ऑलरेडी कमा चुके हैं, यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पिछले दिन आ गए, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है दुनिया में जहाँ पर हमारा लॉस ना हो। ओके, हर सेटअप में प्रॉफिट लॉस होता रहता है। तो ये हम आ गए 10 मार्च को। 10 मार्च को हम देख लेते हैं 10 मार्च को कोई ऐसा सेटअप बन रहा है क्या। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैप डाउन है। गैप डाउन से क्या होता है, बेसिकली गैप डाउन जब भी होता है तो इनएफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ आता है, इसीलिए थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है, इसलिए हम इसको सेटअप को अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। आगे जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऊपर जाते हुए हमें कोई सेटअप दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हमें सेटअप दिख रहा है। एक स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल दिख रही है ग्रीन वाली, यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल दिख रही है रेड वाली, और ये हमें यहाँ पे ट्रेड दिख गया। और यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस 1.2 पर 1:3 का यहाँ पे इजी ट्रेड यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिख गया। अब हम इसके एक और दिन पीछे चले गए, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बन रहा है क्या, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बन रहा है क्या। यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना, इनका लो नहीं टूटा है, यहाँ पे नहीं बना, एंड यहाँ पे नहीं बना, बिकॉज यहाँ पे ना आप देखोगे स्टॉकेस्टिक नीचे की तरफ चला गया। तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे भी कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर अगेन ये मुझे ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो सिंपल यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड आपका बनता हुआ दिख रहा है। 1:3 का अगेन आपका यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इजीली। टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन 1:3 पे हम सेटल हो जाएंगे। मुझे आपको एक ऐसी ट्रेड दिखानी है जहाँ पर हमारी लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर हो रही हो। ये सेटअप के लिए नहीं है, सेटअप अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी हो गया है, मतलब उस दिन के लिए हमारी ट्रेड ऑलरेडी हो गई है, तो हम यहाँ पे और ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड किस तरीके से बनती है। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल हमें हाई वॉल्यूम कैंडल दिखी है, स्टॉकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड है,
यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद उसका हाई टूटा है, तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग सेटअप बन गया। लॉन्ग सेटअप किस तरीके से बना, यहाँ पे हमने इसका लो यहाँ पे हमारा था और 1:3 का यहाँ पे ईजी हमें ट्रेड मिल गया। ऐसे बहुत बढ़िया सेटअप्स बन रहे हैं इस सेटअप में, आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। अपने रूल्स अगर आपको मॉडिफाई करने हैं, मॉडिफिकेशन आप देखिएगा कि और कोई मॉडिफिकेशन हमारा इसमें काम कर रहा है क्या, बेटर करने के लिए, इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। अगर आपको जैसा लगता है आप इसको वैसे ही बैक टेस्ट कीजिए, जैसा लगता है आप इसको वैसे यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्ट्रैटेजी किस तरीके की लगी, कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।